बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 205 आपके सामने पेश खिदमत है और इसमें हम बयान करेंगे खलीफा अमीन की हुकूमत में इख्तलाल। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बगदाद में जब खबर पहुंची कि अब्दुर्रहमान बिन जबला बिन ताहिर के मुकाबले में मारा गया तो तमाम शहर में हलचल मच गई। खलीफा अमीन ने असद बिन यजीद बिन मजीद को तलब करके ताहिर के मुकाबले की रवानगी का हुक्म दिया। असद बिन यजीद ने कहा कि मेरे लश्कर को 1 साल का वजीफा पेशगी दिया जाए, सामान हरब अता फरमाया जाए, इस बात का वादा किया जाए कि जिस कदर शहर में फतह करूं इनका कोई हिसाब मुझसे ना लिया जाए। तजर्बाकार बहादुर सिपाही मेरे हमरा किए जाए, कमजोरों और नातवानों को लाख किया जाए। इन शर्तों को सुनकर अमीन बरम हुआ और असद बिन यजीद को कैद कर दिया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन हमीद बिन कतबा को तलब करके ताहिर के मुकाबले पर जाने का हुक्म दिया। अब्दुल्ला बिन हमीद बिन कुतबा ने भी इसी किस्म की शर्तें पेश की, वो भी मौतूब हुआ। इसके बाद असद बिन यजीद के चचा अहमद बिन मजीद को तलब करके असद की कैद कर देने की माजरत की और जंग ताहिर पर जाने का हुक्म दिया। और अहमद बिन मजीद 20,000 फौज लेकर बगदाद से रवाना हुआ। यह देखकर अब्दुल्ला बिन हामिद बिन कतबा भी दूसरी 20,000 फौज लेकर जाने पर आमादा हो गया और दोनों साथ ही साथ हलवान की तरफ रवाना हुए। हलवान के करीब मुकाम फाइकीन में दोनों सरदार ये 40,000 का लश्कर लिए हुए खैमादान हुए। ताहिर भी ये खबर सुनकर अपने लश्कर लिए हुए इनके मुकाबले पर आ पहुंचा और जासूसों को ये तब्दील लबास लश्कर बगदादी में फैला दिया। इन जासूसों ने पहुंचकर खबर उड़ाई कि बगदाद में खजाना खाली हो चुका है और लश्कर को तनख्वाहें मिलनी बंद हो गई। लश्करी परेशान फिर रहे हैं और जहां जो कुछ पाते हैं इस पर कब्जा कर लेते हैं। ये खबर मशहूर होते ही लश्कर में हलचल पैदा हो गई। कोई इसकी तरदीद करता था, कोई कुछ कहता था। आखिर नौबत यहां तक पहुंची कि आपस में ही एक दूसरे से दस्तों गिरबान हो गए और ताहिर का मुकाबला किए बगैर ही बगदाद की तरफ रवाना हो गए। ताहिर ने बढ़कर हलवान पर कब्जा कर लिया। इसी इंसना में हरसमा बिन ऐन एक लश्कर जरार के साथ मरो से मामून का फरमान लिए हुए ताहिर के पास हलवान पहुंचा। इस फरमान में लिखा था कि तुमने अब तक जिस कदर मुल्क फतह कर लिया है वो सब हरसमा के सुपुर्द कर दो। तुम हवाज की जानब का ये पेशकदमी करो। ताहिर ने इस हुक्म की तामील की और खुद हवाज की तरफ फौज लेकर बढ़ा। हम पहले बयान कर चुके हैं कि खलीफा हारून रशीद अब्दुल मलिक बिन साला को कैद कर दिया था। अमीन ने तख्त खिलाफत पर बैठते इसको आजाद किया। जब ताहिर के मुकाबले में बगदाद की फौजों को शिकस्त होने लगी तो अब्दुल मलिक बिन साला ने दरबार खिलाफत में हाजिर होकर कहा, खरासानियों के मुकाबले पर अहले इराक की बजाय शामी को भेजा जाए। वो खरासानियों का मुकाबला कर सकते और मैं इनकी इताअत और फरमाबरदारी का जिम्मेदार होता हूँ। ये सुनकर खलीफा अमीन ने अब्दुल मलिक की शाम और जजीरा की संग गवर्नरी मरम्मत फरमा कर रवाना किया। अब्दुल मलिक ने रक्का में पहुंचकर रोज शाम से खतो खताबें शुरू कर दी और थोड़े ही दिनों में शाम का एक बड़ा लश्कर फराहम कर लिया। हुसैन बिन अली बिन ईसा भी अब्दुल मलिक के साथ था और अब्दुल मलिक की फौज में इस हिस्सा फौज का सरदार था और खरासानियों पर मुश्तमिल था। अब्दुल मलिक इसी असरा में बीमार होकर फौत हुआ और शामियों और खरासानियों में खना जंगी शुरू हुई। शाम के लोग अपने अपने घरों को चल दिए। हुसैन बिन अली तमाम खरासानी लश्कर को लिए हुए बगदाद की तरफ रवाना हुआ। अहले शहर और रौसा बगदाद ने इसका इस्तकबाल किया। रात के वक्त खलीफा अमीन ने हुसैन बिन अली को अपने दरबार में तलब किया। हुसैन ने जाने से इनकार किया और सुबह होते ही अपने मुराबियों को खलीफा अमीन को मजूली पर आमादा किया और जल्द बगदाद के पुल पर आया। यहाँ अमीन को फौज ने मुकाबला किया मगर शिकस्त खाई। हुसैन बिन अली ने कसर खिलाफत पर हमला करके अमीन और इसकी वालदा जुबैदा खातून को गिरफ्तार करके
कैसर मंसूर में लाकर कैद कर दिया और खिलाफत मामून के लोगों से बैत ली। अगले दिन लोगों ने हुसैन बिन अली से अपने रोजीने तलब किए, मगर हस्बे मंशा ना पाए और आपस में सरगोशियां करने लगे। रफ्ता रफ्ता अहले बगदाद अमीन की माजूली और गिरफ्तारी पर अफसोस करने लगे और मुतहद होकर हुसैन बिन अली के मुकाबले पर आमादा हो गए। हुसैन बिन अली ने इन लोगों का मुकाबला किया। बड़ी खूनरेजी जंग हुई। इसमें हुसैन बिन अली शिकस्त खाकर गिरफ्तार हुआ। अहले शहर ने कैसर मंसूर में जाकर अमीन और जुबैदा को आजाद किया। अमीन को लाकर तख्त खिलाफत पर बिठाया और दोबारा बैत की। हुसैन पाया जंजीर अमीन के रूबरू पेश हुआ। अमीन ने मलामत करके इसको आजाद कर दिया और कहा कि तुम अब अपनी खता की तलाफी इस तरह करो कि ताहर बिन हुसैन के मुकाबले पर जाओ और इसको शिकस्त देकर नामवरी हासिल करो। हुसैन को खलत ग्रां बहा अता हुआ और नहायत इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया गया। अहले बगदाद इसको मुबारकबाद देते हुए पल आए, पुल तक आए। जब लोगों का मजमा कम हो गया तो हुसैन बिन अली को अबूर करके वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने बगावत का ऐलान करता गया। अमीन ने इस के तवाक़ुब में सवारों को भेजा। बगदाद से 3 मील के फासले पर सवारों ने हसीन को जा लिया। खफीफ से लड़ाई के बाद हुसैन बिन अली मारा गया। इसका सर उतार कर लोग अमीन के सामने लाए। ये वाक़या 15 रजब सन 196 हिजरी को वकूफ़ पज़ीर हुआ। इसी रोज हुसैन बिन अली के कत्ल होने पर फजल बिन रबी जो अमीन का वज़ीर आज़म था ऐसा रूपोश हुआ कि किसी को इसकी इत्तला ना मिली। फजल बिन रबी की इस तरह गायब होने और धोखा दिए जाने से अमीन को और भी ज्यादा परेशानी का सामना हुआ। बगदाद में मज़कूरा बाला हालात रहनुमा हो रहे थे। इधर ताहिर बिन हुसैन हलवान में हर्षमा बिन ऐन को मतफुआ ममालिक की हुकूमत सुपुर्द करके मामून के हुक्म के मुखाफत हवाज की जानब बढ़ा। अपनी रवानगी से बेशतर इसने हुसैन बिन उमर रस्तमी को रवाना कर दिया था। इधर बगदाद से खलीफा अमीन ने अब्दुल्ला अहमद के वापस आने पर मोहम्मद बिन यजीद बिन हातिम को हवाज को बचाने के लिए रवाना किया था। ताहिर ने यह सुनकर के मोहम्मद बिन यजीद बगदाद से फौज लिए हुए आ रहा है, चंद दस्ते हुसैन बिन उमर रस्तमी की हुकूमत के लिए रवाना कर दिए और हुक्म दिया कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो यलगार करके हुसैन बिन उमर रस्तमी से जान ले। मुकाम मुकर्रम में मोहम्मद बिन यजीद पहुंचा था कि ताहिर की फुरसदा फौज के करीब आ जाने का हाल मालूम हुआ। मोहम्मद बिन यजीद ने यहाँ मुकाबला मुनासिब न समझकर हवाज पर अव्वल काबज हो जाना जरूरी समझा और हवाज तक पहुंच गया। वहां ताहिर का लश्कर भी मुकाबले पर आया। सख्त लड़ाई के बाद मोहम्मद बिन यजीद मारा गया। ताहिर ने हवाज पर कब्जा कर लिया और अपनी तरफ से इमामा, बहरीन और अम्मान पर वाली मुकर्रर करके भेजे। इसके बाद वास्ता का कस्द किया। वास्ता का अमल भाग गया और ताहिर ने बासानी वास्ता पर कब्जा करने के बाद कूफा की तरफ फौज भेजी। कूफा में अब्बास बिन हादी हाकम था। इसने फौरन खलीफा अमीन की मजूली का ऐलान करके खिलाफत मामून की बैत कर ली और ताहिर के पास इस इत्तला का एक खत भेज दिया। मंसूर बिन मेहदी गवर्नर बसरा ने भी ऐसा ही किया। कूफा और बसरा दोनों इराक के मरकजी मुकाम थे। इन दोनों सूबों के गवर्नर खानदान खिलाफत से मुतल्लक रखते थे। इन दोनों ने मामून को अमीन पर तरजीह देकर अमीन की माजूली और मामून की खिलाफत को तस्लीम करके 2000 दूसरों के लिए काबिल तकलीद मिसाल कायम कर दी। इधर दाऊद बिन ईसा गवर्नर हजाज ने भी जो खानदान खिलाफत से था हजाज बिन मामून की खिलाफत की बैत लोगों से ले ली, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं। गवर्नर मौसल मतलब बिन अब्दुल्ला बिन मालिक ने भी अमीन की मजूली का ऐलान करके मामून के खिलाफत को तस्लीम करके बैत ले ली। ताहिर ने इन सब को इनके ओहदों पर बहाल रखा। ताहिर ने खुद मुकामे जर्जिया में खैमा जन होकर हर्ष बिन हशाम और दाऊद बिन मूसा को कैसर इब्ने इब्रा की जानब रवानगी का हुक्म दिया। यह वाक़या रजब सन 196
ہجری کا ہے، جبکہ بعد میں خلیفہ امین کی معزولی اور بحالی کا واقعہ پیش آ رہا تھا۔ خلیفہ امین نے معزولی کے بعد تخت خلافت پر متقمن ہو کر محمد بن سلمان اور محمد بن حماد بربری کو قصر ابن بیرا کی جانب اور فضل بن موسیٰ کو کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ حرس اور داؤد نے محمد بن سلمان اور محمد بن حماد کا مقابلہ کیا اور سخت مارکا رہی کے بعد دونوں کو بغداد کی طرف بھگا دیا۔ فضل بن موسیٰ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کی حال سن کر طاہر نے محمد بن علا کو فضل کے مقابلے پر معمور کیا۔ اثناء راہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو فضل نے محمد بن علا سے کہا کہ تم ناحق میرے مقابلے پر لشکر لے آئے ہو، میں تو خلیفہ مامون کا متی ہو کر آیا ہوں۔ جب رات ہوئی تو فضل نے محمد بن علا کے لشکر پر شب کو مارا، مگر چونکہ محمد بن علا پہلے ہی اس کے فریب کو تاڑ گیا تھا، لہذا وہ شب خون سے بے فکری نہ تھا۔ اس نے خوب جم کر مقابلہ کیا اور فضل کو شکست دے کر بغداد کی طرف بھگا دیا۔ اس کے بعد طاہر نے مدائن کے رخ کیا۔ مدائن میں خلیفہ امین کی کافی فوج متعین تھی اور بغداد سے برابر سامان رس اور کمک مدائن میں پہنچ رہی تھی، مگر طاہر کے پہنچتے وہ تمام بغداد کی طرف بھاگ گئی۔ طاہر نے مدائن پر قبضہ کر کے نہر سرسر پر ڈیرا ڈال لیا اور وہیں ایک پل بندوایا۔ خلیفہ امین نے جب قصر امین ہیبرا اور کوفہ کی طرف فوجیں روانہ کی تو اسی اسرا میں علی بن محمد بن عیسیٰ بن لبلہ کو ہرسمہ بن عین کی طرف روانہ کیا۔ نہروان کے قریب لڑائی ہوئی۔ ہرسمہ نے علی بن محمد کی فوج کو شکست دے کر بھگا دیا اور علی بن محمد کو گرفتار کر کے مامون کے پاس مرو بھیج دیا اور خود بجائے حلوان کے نہروان میں آ کر مقیم ہوا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔